बहुत नम्रता चाहिए, बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट से तो महाभारत ही रची जाती है, महाभारत ही रची जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है, हर सैटरडे मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस शनिवार भी लाई हूँ आप सबके लिए वन मोर मोटिवेशनल स्टोरी। और आज की स्टोरी का नाम है हमेशा शांत और नम्र रहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक संत जुलाहा रहता था और वो स्वभाव से बहुत ही शांत था, बहुत ही नम्र था। उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता था और ये बात उनके गांव में अच्छे से फैली हुई थी। और ना सिर्फ उनके गांव में बल्कि आसपास के गांव में भी ये बात चर्चा का विषय बनी हुई थी कि वो इतने शांत, इतने नम्र कैसे हैं। एक बार कुछ शरारती बच्चों को ये दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि क्यों ना इनको एक बार गुस्सा दिलाया जाए, और 4-5 लड़के इकट्ठा होकर उनकी दुकान पर चले गए। उन्होंने वहाँ एक साड़ी देखी और जाते ही जुलाहा से साड़ी की कीमत पूछी। जुलाहे ने उसकी कीमत 10 रुपया बताई। इसके बाद एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा शरारती था, उसने तुरंत ही उस साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और जुलाहे को कहा कि मुझे तो इतनी लंबी साड़ी चाहिए ही नहीं, मुझे केवल आधी ही साड़ी चाहिए, तो अब इसकी कीमत बताओ। जुलाहे ने बड़े ही शांत भाव से उसको कहा 5 रुपये। इसके बाद उस लड़के ने उस आधे टुकड़े के फिर से टुकड़े कर दिए। तो फिर जुलाहे से पूछा तो जुलाहे ने कहा 2.5 रुपये। इस तरह से वो लड़का धीरे धीरे उस साड़ी के टुकड़े पे टुकड़े करते चला गया और जुलाहा शांत भाव से आराम से चुपचाप खड़ा वहाँ देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उस लड़के ने कहा, मुझे तो ये साड़ी चाहिए ही नहीं, इसके इतने टुकड़े हो गए हैं, यह तो मेरे किसी काम की नहीं है, ये तुम ही रख लो। इस बात पर भी जुलाहे को कोई गुस्सा नहीं आया, वो बिल्कुल शांत रहा। फिर उन्होंने बिल्कुल शांत भाव से उस लड़के को कहा कि बेटा, ये साड़ी तुम्हारे क्या किसी की भी काम की नहीं है, कोई बात नहीं, इसको तुम रहने दो। उसका इतना शांत स्वभाव देखते हुए कि सामने वाले को बिल्कुल गुस्सा भी नहीं आया था, लड़के को बड़ी हैरानी हुई और उसको शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा कि मैं आपको इसके रुपए दूंगा, आपका घाटा हुआ है, मैंने नुकसान किया है, मैं आपको इसके रुपये दूंगा। इस बात पर जुलाहे ने मना कर दिया, लेकिन उनके मना करने के बाद लड़के के अंदर घमंड ने घर कर लिया और उसका अहंकार उसके सर पर इतना चढ़ गया कि उसने जुलाहे से कहा, मैं एक अमीर लड़का हूँ और मैं तुम्हें इस साड़ी का दाम दे दूँगा तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, तुम्हारा घाटा हो चुका है, नुकसान हो चुका है और मैं अगर तुम्हें रुपए नहीं दूंगा तो तुम इसे सहन नहीं कर पाओगे। इस पर जुलाहे ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं चाहिए, इस साड़ी से कोई फ़ायदा अब किसी का होने वाला नहीं है। लड़का फिर ज़िद करता रहा कि मैं तुम्हें इसके रुपये दूंगा, इसका नुकसान मैं पूरा करूंगा। जुलाहे को इस बात पर भी गुस्सा नहीं आया और वो बहुत ही शांत रहा। उसने कहा कि इस साड़ी का उपयोग कोई करता तभी फ़ायदा था, तुम मुझे इसकी कीमत मत दो। इतना सुनते ही उस लड़के को अपने किए हुए पे बहुत ज़्यादा पश्चाताप होने लगा। उन्होंने जुलाहे से माफ़ी मांगी। फिर जुलाहे ने कहा कि देखो, तुम ये ध्यान से देखो कि कितनी मेहनत लगी होगी जब किसान ने कपास उगाई होगी, उसके बाद इसका सूत काता गया, इसका धागा बना, उस धागे को मैंने रंगा और उसके बाद एक साड़ी बनाई। आज अगर मैं तुमसे दाम ले लेता तो उस दाम से एक नई साड़ी तो अवश्य बना लेता, एक नई साड़ी बन जाती, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में जो अब एक बदलाव आया है, ये बदलाव कभी नहीं आता। जिस समय से ही मैं तुमसे रुपए ले लेता, तुम्हारे अंदर अमीर होने का जो घमंड था, अहंकार था, वो और घर कर जाता और बढ़ जाता। और अब जब मैंने तुमसे इसके दाम नहीं लिए हैं तो तुम्हारे अंदर पश्चाताप की भावना भर गई है और इस तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में जो एक बदलाव आया है वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से सिर्फ़ और सिर्फ हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी, मैं आपको इससे पहले भी बहुत सारी कहानियाँ सुना चुकी हूँ कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि चाहे कैसी भी समस्या हो,
कितनी ही विपत्तियां आ जाए, हमें हमेशा शांत और विनम्र रहना चाहिए। जिस प्रकार से इस कहानी में संत जुलाहा बिल्कुल ही शांत रहे, और ये संत कोई और नहीं, ये थे संत कबीरदास जी। और कबीरदास जी के बारे में कौन नहीं जानता है। तो आप सब मेरे साथ यूं ही बने रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरी कहानियाँ यूं ही सुनते रहिए। मैं आपको हर शनिवार की तरह अगले शनिवार फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।